मोदी दूरदर्शी नेता हैं। भारत को सही समय पर सही नेता मिला है। आज अगर हम मोदी जी को अकेला छोड़ेंगे तो ये अवसर हम गंवा देंगे। ये बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बातें कही है चंद्रबाबू नायडू ने, जो कि टीडीपी के बड़े नेता हैं, टीडीपी के प्रमुख हैं। नायडू ने आगे और कहा कि मोदी भारत को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाएंगे। दुनिया में आज भारत का नाम सम्मान से लिया जाता है। मोदी ने देश को गर्व करने का मौका दिया है। उन्होंने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। अभी कुछ समय पहले तक भारत को डराया गया कि अगर मोदी सत्ता में आए तो संविधान बदल कर रख देंगे, एक एजेंडा चलाया गया। लेकिन आज जो सीन दिखी, आज जो दृश्य दिखा, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह संविधान को माथे से लगाया, जिस तरह संविधान को नमन किया, इस बात ने, इस चीज ने सबके भ्रम को तोड़ दिया। चिराग पासवान ने भी मोदी जी के संबंध में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मोदी हमारे नेता हैं। देश की जनता को मोदी जी पर पूरा विश्वास है। आपके कारण ही पूरी दुनिया में आज देश का नाम हो रहा है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप ही अमीर और गरीब का अंतर मिटा सकते हैं, आप ही गांव और शहर की दूरी कम कर सकते हैं। मेरे पिता ने अंधेरे में दिया जलाने का सपना देखा था, आज उस सपने को मोदी जी पूरा कर रहे हैं। यह वो क्षण था जब नीतीश बाबू भी बिहार की तरफ से अपनी बात, अपने भाव रखना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि हम लोग तो अब लगता है कि अगली बार जब आप आइएगा ना, तो इस बार तो इधर उधर जीत गया है ना, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। तो जितने भी नेता थे एनडीए की बैठक में, सभी ने अपने अपने भाव रखे। अब देखना यह है कि एनडीए की सरकार, जो कि रविवार को मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है, मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए का शपथ ग्रहण होने वाला है, वो आगे कहां तक जाता है, कहां तक बढ़ता है, और क्या एनडीए की सरकार उसी तरह से चल पाएगी जैसे इसके पहले चलती रही है, और अगर इसमें कुछ उठापटक होती है तो ये क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक अभी देखा जा रहा है, जो अभी तक सीन दिखाई पड़ रहा है, उससे साफ झलक रहा है, साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में एनडीए की सरकार बहुत अच्छी चलने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर इस विशेष अवसर पर क्या कहा। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं, अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है, और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी, और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे, और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए चंद्रबाबू नायडू के उद्गार। Partners, honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned
same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. चिराग पासवान भी इस मौके पर अपने भाव व्यक्त करने से नहीं चूके। चिराग पासवान ने मोदी जी के विषय में क्या बात कही, आइए आपको दिखाते हैं। मौजूद यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।